Hello everyone, welcome back once again. So in this video we discuss how we can format a differential equation if its general solution given. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अगर कोई जनरल सॉल्यूशन दिया गया है उसी से डिफरेंशियल इक्वेशन का हम फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। बट उसके पहले आप देखिए एक क्वेश्चन है ये आपके सीबीएसई एग्जाम 2007 में आया हुआ है आपके पेपर में। और क्वेश्चन क्या कहता है कि सो दैट द फंक्शन y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b sin 2x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसके पिछले वीडियो में हमने काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए हैं, ठीक है। तो ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। उसके बाद हम ये फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन समझेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सोल्यूशन में क्या है, पहले जो दिया है आप लिखते हैं सीधे गिवन दैट क्या है, y इज इक्वल टू a cos 2x माइनस b sin 2x। पिछले वीडियो में हमने एक नोट लिखवाया था, नोट में हमने ये लिखा था फर्स्ट एंड सेकंड ये था कि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे वही उस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा तो उसका ऑर्डर होगा। तो इसके जनरल सॉल्यूशन में अगर ये है कितने कांस्टेंट है, ए बी यानी 2 कांस्टेंट है। सो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। कैसे होगा देखिए, अब ऑर्डर 2 होगा इसका मतलब क्या है कि 2 टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना होगा, फिर सेटलमेंट करके ये डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना सकते हैं। तो कैसे, अब देखिए ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। यू कैन राइट हियर differentiating with respect to x we get, ये क्या है DIFF, इसकी मीनिंग है डिफरेंशिएटिंग। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है, अगर 1 टाइम करते हैं पहले तो ये y डैश हो गया, a तो रहेगा ही, cos 2x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस ऑफ sin 2x, और 2x का जब करेंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा 2, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या, cos x का जो डिफरेंशियल होता है क्या होता है माइनस ऑफ sin x, इसमें मल्टीप्लाई है 2 से तो 2 तो बाद में फिर आएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये b sin 2x का डिफरेंशियल लिखेंगे क्या आ जाएगा cos 2x, अगेन 2 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, y डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2a sin 2x, यहाँ से क्या मिल जाएगा माइनस 2b cos 2x, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं, अभी हमने 1 टाइम डिफरेंशियल निकाला है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। 3 के लिए अगेन हियर यू राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा यहाँ से y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस 2a तो रहेगा, sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, अगेन 2x के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख लो ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, सिंपल है। अगले का क्या आएगा, यहाँ से देखिए ये माइनस है 2b है, cos 2x का डेरिवेटिव अगर लिखेंगे तो क्या आता है माइनस ऑफ sin 2x, अगेन 2 आएगा, इस 2x का जब डेरिवेटिव लिखेंगे तो, ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4a, इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, cos 2x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4b sin 2x, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखिए क्या करना है, माइनस ऑफ 4 अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा a cos 2x माइनस b sin 2x, होगा कि नहीं, a cos 2x माइनस b sin 2x। अब आप ध्यान से अगर देखिए ये क्या है, y ही तो है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो गया, अगेन y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, y लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज
व्हाट, यहाँ हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो, मैं इधर लिखता हूँ, दिस इम्प्लाइज y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, यही तो आ गया। दिस मीन्स दैट देयरफॉर वी कैन से, therefore we can say that the given function what, y is equal to a cos 2x minus b sin 2x is the solution of the DE means differential equation. What is y double dash यहाँ पर माइनस है प्लस है, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए प्लस है, आप ध्यान से देखिए, ये प्लस दिया गया है, ये माइनस लिखा गया था, ठीक है। तो ये क्या आ गया। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन को लिखेंगे, कहीं भी अगर मिस्टेक है, सॉल्यूशन आप लिखेंगे उसमें आ जाएगा कहाँ पर मिस्टेक है। अब देखिए, यहाँ से सीधा दिख रहा था ये प्लस में आ रहा है, हमने माइनस में लिखा था, इसका मतलब कि माइनस नहीं वहाँ प्लस होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका जो 2007 में पूछा गया था। और इस पे क्वेश्चन करा दें क्या, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर ये आपका 2007 में आया हुआ था। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक है इसमें, y इज इक्वल टू बी ई एक्स ई टू द पावर x प्लस सी ई टू द पावर 2x इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश
माइनस 3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक न्यू क्वेश्चन है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो y इज इक्वल टू b e टू द पावर x प्लस c e टू द पावर 2x है, इसका सोल्यूशन है कि नहीं। अब आप देखिए y वाले में कितने कांस्टेंट है, b c 2 कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनेगा तो 2 ऑर्डर का बनेगा। जो इसने दे रखा है इसका ऑर्डर क्या है, 2 ही है। ठीक है, तो कैसे बनेगा आइए उसको देखते हैं। सो हियर वी राइट गिवन दैट y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू b e x प्लस c e टू द पावर 2x, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, हर जगह देखिए आपको लैंग्वेज लिखना मस्ट है। आप ये नहीं कि लैंग्वेज को लैप्स कर सकते हैं, आपको लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, y डैश b e टू द पावर x का करेंगे तो यही होता है, प्लस c e टू द पावर 2x अगर करेंगे तो 2x तो होगा, पर 2x का जब होगा तो इंटू में 2 आएगा। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, y डैश इज इक्वल टू b e टू द पावर x प्लस 2c e टू द पावर 2x। ठीक है, अब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया आपका 2। बात समझ में आ रही है। अगेन हियर वी राइट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो वी हैव y डबल डैश इज इक्वल टू b e टू द पावर x प्लस 2c e टू द पावर 2x इंटू 2। कैसे हो रहा है ये, e टू द पावर x अगर जो भी रहता है वो तो रहता ही है, और x की जगह जो भी आएगा उसका अगेन एक बार डिफरेंशियल हमें लिखना होगा। ठीक है, तो कैसे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, b e टू द पावर x प्लस व्हाट 4c e टू द पावर 2x। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या है, y डबल डैश हो गया, मिल गया हमें, y डैश तो हमने भी निकाल लिया है और y भी है। आप चाहें तो सीधे इसमें सब्स्टिट्यूट करिए लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को शो कर दीजिए, या आप इसी में कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। कैसे, देखिए सिंपली इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए आप। अगेन यू राइट हियर लेफ्ट हैंड साइड, सिंप्लीफाई कर लीजिए सीधा, y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y क्या आएगा, y डबल डैश की वैल्यू लिखिए b e टू द पावर x प्लस 4c e टू द पावर 2x माइनस ऑफ 3y, 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस करना, यानी 3b e टू द पावर x माइनस 6c e टू द पावर 2x। अगेन प्लस 2y, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, प्लस 2b e टू द पावर x प्लस 2c e टू द पावर 2x। हमने क्या किया है, सिंपल मल्टीप्लाई करके बस लिख दिया है। अब इसको हमें करना है क्या, सिंप्लीफाई। अब इसमें ध्यान से अगर आप देखिए कुछ कट रहा है क्या, अभी नहीं कट रहा है, कटेगा, देखिए कैसे कटेगा। ex वाले को एक पास करिए, जैसे यहाँ से देखिए ये b e टू द पावर x है, या सिंपली आप यहाँ लिखिए e टू द पावर x को हम कॉमन लेंगे, यहाँ पर b बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस ऑफ 3b, और देखिए यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 2b। ठीक है, प्लस e टू द पावर 2x को कॉमन करिए आप, यहाँ से बचेगा आपका 4c, फिर आपका यहाँ से माइनस 6c और यहाँ से प्लस 2c। अब देखिए जो भी ब्रैकेट में है क्या है, 2b प्लस b 3b माइनस 3b 0, अगेन 4 to 6c माइनस 6c 0, सो ओवरऑल 0 हमें मिल गया, और यही है और राइट हैंड साइड। समझ में आया कुछ, ये हमने पिछले वीडियो में करा दिया था, फिर भी हमने इसमें रिपीट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई भी फंक्शन दिया गया है तो हम ये सेटिस्फाई कर सकते हैं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सलूशन है कि नहीं। ठीक है, आई होप अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन गिवन। अब अभी तक क्या था
दोनों दिया रहता था और हमें वेरीफाई करना रहता था कि ये उसका सलूशन है। अब सिर्फ सलूशन दिया है और डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करना है, आइए एक एग्जांपल पहले समझते हैं, उसके बाद इसका हम फॉर्मेटिंग लिखेंगे कि आपको करना कैसे है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। अभी तक आज का ये जो वीडियो है स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये तो सब पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस हो गया था, पर एक क्वेश्चन ये था कि जो आपके एग्ज़ाम में आया था तो उसको डिस्कस कर रहा था। सो फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए एक तो आप मान लीजिए लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू ma स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, हमने ये मान लिया है कुछ, ये एक जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू ma स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज ए जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको पूरा लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ वी वांट टू फाइंड, हम करना क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू डू इन दिस टॉपिक। सो इन दिस टॉपिक नाउ वी वांट टू राइट, now we want to find डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या है कि ये जो जनरल सॉल्यूशन दिया है उसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, सो आगे अब क्या करना है, यहीं से अब हमें करना होगा। सो यू कैन राइट सिंस गिवन दैट क्या दिया है, y स्क्वायर इज इक्वल टू ma स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर देखिए कांस्टेंट कितने हैं, m है, a है, दो कांस्टेंट हैं, यानी इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, तो इसको करना कैसे है अब उसको देखिए। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ये क्या है, y स्क्वायर है और इसमें y और x दोनों वेरिएबल हैं, हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो हर वेरिएबल खुद के रिस्पेक्ट में तो होगा, यानी y स्क्वायर का अगर हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2y y डैश इज इक्वल टू m, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, a स्क्वायर का तो 0 हो गया, माइनस ऑफ 2x मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y y डैश इज इक्वल टू माइनस 2mx, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इस 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इस 2 को इस 2 से कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y डैश इज इक्वल टू माइनस mx, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगेन वी राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा यहाँ पर, डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शन, y है y डैश है, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे आप फर्स्ट फंक्शन, y डैश का डेरिवेटिव लिखेंगे तो y डबल डैश प्लस y सेकेंड फंक्शन, y क्या करेंगे तो y डैश। ठीक है, इज इक्वल टू इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी मिलेगा क्या हमें, माइनस ऑफ m मिलेगा। बात समझ में आ रही है, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम नाउ वी राइट हियर, फ्रॉम इक्वेशन और यू कैन राइट using the value of
द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। इसकी मीनिंग समझ में आई? क्या हमने कहा है, मतलब इक्वेशन 2 से हम m की वैल्यू निकाल करके यहाँ पर यूज करेंगे। हमें कांस्टेंट को एलिमिनेट ही तो करना है। अगर हम कांस्टेंट को एलिमिनेट कर पाए तो डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा वो देखिए, यानी y डैश प्लस y डैश स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए y डैश है, y डैश है, यानी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ से अगर आप लिखेंगे माइनस m की ही वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए। माइनस m की वैल्यू अगर यहाँ से डायरेक्ट लिखेंगे तो यानी y डैश अपान x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये y डैश अपान x। ठीक है, तो ये तो हो गया, क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करना क्या है, x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा ये एक्स वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। और यही आपका रिक्वायर्ड क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या x को अगर बाहर ही रख देंगे तो बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका लॉन्ग अगर ये इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। सेम ही तो है दोनों। ठीक है, या इसी को आप x को कॉमन करके लिख दीजिए तो ऐसे लिख देंगे y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये तीनों क्या है, सेम ही तो है, कोई डिफरेंट है क्या? सो यू कैन राइट हियर which is required differential equation, which is required differential equation। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको y दिया रहेगा और जितने नंबर ऑफ कांस्टेंट रहेंगे आपको उतने टाइम उसका डेरिवेटिव लेकर के कुल मिला के करना क्या है, जो आपका y दिया रहेगा उसमें जितने नंबर ऑफ वेरिएबल रहेंगे सबको एलिमिनेट करना है। अगर आप सभी का एलिमिनेट आप कर देंगे तो वहीं से आपको वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। ठीक है, थोड़ा सा इंक हम इसमें कर लेते हैं पहले। अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गया। इफ यू वांट टू राइट सो राइट। अब इस पर आपका एग्जांपल एक दो करवाते हैं पहले ताकि आपको समझ में आए। फॉर्मेशन में क्या होता है ना कि आपको y दिया रहेगा और फिर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिखना रहता है। तो कैसे लिखना रहेगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी किया जाएगा। इसको आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट इस पर एग्जांपल देखते हैं पहले। इसका एग्जाम्पल एक ये है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या रहता है, सिंस वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर ऑन एट ओरिजिन। ठीक है, तो क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है कि नहीं? दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल एट द हुज सेंटर लाइज ऑन द ओरिजिन। ठीक है, तो क्या होता है ये? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हमें लिखना है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए कितने वेरिएबल हैं, एक ही तो है, यानी इसका डिफरेंशियल इक्वेशन जो बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ से आइडिया मिल जाता है कि हमें कितने टाइम डेरिवेटिव लिखना होगा। अब देखिए कैसे करना होगा वो, इसका आप डेरिवेटिव लिखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका? 2x प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू 0, क्योंकि तो कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और आप इसको सिंपलीफाई लिख सकते हैं। देखिए इसमें कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं है, ये आंसर है। लेकिन यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए, यानी x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0 इज द डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सोल्यूशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यही है। कुछ समझ में आया? हो क्या रहा है? एक और तरीका इसमें यह है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, क्या होता है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ m एंड c वी गेट अनदर स्ट्रेट लाइन। ठीक है, वही रहेगा। So y is equal to mx plus c shows the what? Family of straight lines. अब देखिए जैसे y is equal to mx plus c अगर है, ठीक है, कितने वेरिएबल हैं? m and c, 2 है, यानी इसका ऑर्डर क्या आएगा? 2 आएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए अगर एक बार इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो y डैश इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? m, क्योंकि x का 1 हो गया यानी m मिल गया। ठीक है, अब m को एलिमिनेट करने का कोई मेथड नहीं है मेरे पास। मेथड नहीं है कि m की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो c के टर्म में तो कांस्टेंट तो रह ही गया ना। कुल मिला के करना क्या है? कांस्टेंट का सफाया। ठीक है, वी रिमूव ऑल द कांस्टेंट अवेलेबल इन जनरल सॉल्यूशन, सो वी विल फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो करना क्या है? यहाँ से इसको एक बार और डेरिवेटिव कर दीजिए, यानी y डबल डैश इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना। यही एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ये क्या है? एक जनरल सॉल्यूशन है। ठीक, अभी देखिए अभी तो हम लोग y हमारे पास है, डिफरेंशियल इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। आगे चल के आपको सीधा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसका सॉल्यूशन निकालना होगा, यानी हमें अभी हम y से यहाँ जा रहे हैं, नेक्स्ट जब आगे बढ़ेंगे सो यहाँ से हमें उल्टा वहीं जाना है। ठीक है, अब जैसे क्या है, इफ वी हैव जनरल सॉल्यूशन सो वी यूज व्हाट? डिफरेंशियल। हम डिफरेंशिएशन करके उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन जब अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करके इंटीग्रेट वहाँ पर करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या? जनरल सॉल्यूशन। और उसमें जो आगे आप और देखेंगे जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मिलेंगे, अभी आपको नहीं इसमें होगा, अगर आपका सिलेबस में आई थिंक नहीं होगा वो, अगर होगा तो डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, अब हायर मैथमेटिक्स में उसमें है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, उसमें रहता है कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए कंडीशन दिया रहता है। आप R.D. शर्मा बुक अगर देख रहे होंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आपको कराएंगे उसको भी, 1-2 क्वेश्चन करा देंगे जिससे आपको आइडिया रहेगा कि कैसे करना होगा। ठीक है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें तो मिलेगा ही। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका प्रोसीजर लिखवा दें। प्रोसीजर आपको लिखना पड़ेगा कि मतलब ये कैसे करना है हमें। जैसे फैमिली ऑफ कर्व की बात होगी। ठीक है, चलिए एक ये है, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, मैं लिखवा देता हूँ।
आप यहाँ पर लिखिए प्रोसीजर टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, प्रोसीजर टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल टू फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन दैट विल represent a given family of curves, a given family of curves। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया, इधर होना चाहिए इसको, फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखना है आपको, देखिए क्या है, इफ द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, आपको लिख लीजिए, ये प्रोसीजर है, बस जानकारी के लिए है। इफ द गिवन family of curves, if the given family of curves f1, हमने मान लिया ये कोई फैमिली ऑफ कर्व है जिसका नाम है f1, डिपेंड्स अपॉन depends on only one variable or only one parameter, then it is represented by what, f1 x y a is equal to 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप यहां पर और लिख लीजिए, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, क्या होता है, जैसे अभी आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए ये है कि कोई भी अगर फैमिली ऑफ कर्व दिया है, अगर वो उसमें एक ही पैरामीटर है, ठीक है, तो उसको एक्स वाई तो क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और एक क्या है इसमें पैरामीटर है। ठीक है, अब इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो कोई दूसरा मिलेगा, मतलब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो जो भी फैमिली ऑफ कर्व मिलेगा उसमें क्या रहेगा, अगेन वी राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, कोई अलग फंक्शन मान लीजिए, उसको g मान लीजिए, उसमें x तो रहेगा, y भी रहेगा, लेकिन डेरिवेटिव है तो यानी y डैश भी रहेगा और e भी रहेगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहां से हमें करना क्या है कि एक को एलिमिनेट कर देना है इन दोनों में से। ठीक है, और जैसे ही आप एलिमिनेट करोगे तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अगेन हियर वी राइट एलिमिनेटिंग a from equation 1 and 2 we get, क्या मिल जाएगा आपको, f of x y is equal to 0। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, एक को एलिमिनेट करेंगे इसमें y डैश भी तो रहेगा। ठीक है,
और यही आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा? विच इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट अ फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, अगर एक पैरामीटर है तो, दो रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिखना होगा, फिर लास्ट में हमें मिलेगा क्या, एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, वाई डैश एंड वाई डबल डैश, सेम यही रहेगा। ठीक है, इस पर बेस्ड एग्जाम्पल करिए, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, वो होता है। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए इसमें क्या है, आप इसको नोट कर लिए होंगे या नोट कर लीजिए। हो गया होगा? ठीक है, अगला क्या है इसमें एग्जाम्पल, इसी पर बेस्ड। एग्जाम्पल में क्या है, आपको फैमिली ऑफ पैराबोलास दिया हुआ है। एग्जाम्पल, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला। क्या होता है पैराबोला का इक्वेशन, आपको याद भी है कि नहीं? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, जनरली हम 4ax लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, 4ax। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब यहाँ पर क्या है, ये भी तो एक फैमिली ऑफ कर्व है, पैराबोला का ही तो है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, अब आप ध्यान से अगर देखिए, ये जो y, अच्छा इसका सोल्यूशन देखिए पहले, हमें करना क्या है, व्हाट वी वांट टू डू हियर, वी वांट टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला व्हिच इज गिवन बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। ठीक है, सो हियर वी राइट गिवन दैट, क्या है ये, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स, इक्वेशन नंबर 1। हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा था, कोई फंक्शन होगा जिसमें x होगा, y होगा और a होगा, मतलब एक पैरामीटर होगा, यही तो है। कुछ अलग लिखा था क्या, हमने वहाँ f1 लिख दिया था। ये कोई फंक्शन है जिसमें x है, y है और a है, यहाँ पर क्या है, x है, y है, a है, सिंपल। अब हमें करना क्या है, यहाँ से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या मिलेगा हमें। ठीक है, इसका डेरिवेटिव लिखना है तो क्या मिल जाएगा, 2y y डैश इज इक्वल टू क्या, ये मिलेगा कि नहीं, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, क्या है 2 में, g ऑफ x y y डैश a, यही तो हमने लिखा था। अब आपको लग रहा हो सर इसमें x तो है नहीं, क्यों नहीं है, y डैश में dy बाई dx है नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना, हमें a को एलिमिनेट करना, हियर वी यूजिंग द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड वी यूज इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सो हियर वी राइट, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आप इसी तरीके से, आप सीधे लिखिए, एलिमिनेटिंग a फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, सीधा ये भी लिख सकते हैं, या सीधे ये लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वी राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
पर आप अगर एलिमिनेटिंग लिखते हैं इसका मतलब आप ए की वैल्यू यूज कर रहे हैं, एक को पर्टिकुलर कर रहे हैं। अगर नहीं लिखे तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू कैन राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, 2y डैश इज इक्वल टू, ए की वैल्यू यहां से लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा, y²/x। इट मीन्स दैट 2xy डैश इज इक्वल टू y²। और यही है आपका क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। या आप देखिए अभी कट रहा है, काट देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, y डैश इज इक्वल टू y²/2xy। इट मीन्स y/2x। दिस implies that dy/dx is equal to y/2x is the differential equation of the family of parabola y² is equal to ax। अब देखिए एक ही पैरामीटर था, इसका ऑर्डर क्या है, 1 है, तो एक ही तो होगा। अगर 2 रहेगा तो 2 में आएगा। तो ये था, हमने आपको प्रोसीजर लिखाया था, उससे बेस्ड ये, उसी पर बेस्ड ये एग्जाम्पल था। अच्छा, अब सोच रहे हैं हम इस पे एक एग्जाम्पल और भी जनरल लिखवा दें क्या, जिसमें आपको 2 वेरिएबल दिया हो। ठीक है, तो कुछ नहीं, ठीक है, ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो गया होगा, आपको लग रहा होगा कहाँ कहाँ चल रहा है। ठीक है, सो नाउ वी क्लोज दिस वीडियो। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक ही पैरामीटर था, नेक्स्ट वाले में डिस्कस करेंगे जिसमें 2 पैरामीटर रहेगा। ठीक है, फिर उसको एलिमिनेट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद कुछ स्पेसिफिक, जैसे इलिप्स का जो इक्वेशन होता है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। नाउ वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।